बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करेंगे पिंडी भटिया से, जहां पर बाईपास से केसर जाने वाला रास्ता अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। आदिल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पिंडी भटिया में बाईपास से कैसर से जाने वाला रास्ता टूट फूट का शिकार। रास्ते के साथ ही पूरी शहर की गंदगी फेंकते हैं। यही रास्ता हाफिजाबाद के साथ अटैच होता है और साथ काफी इख्तियार अटैच होते हैं। हमारी इंतजामिया से अपील है कि इसको फौरी गंदगी को क्लियर किया जाए और CM पंजाब मरीम नवाज से अपील है कि ये रोड भी क्लियर करवाया जाए। लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कबीरवाला की बात करें, जहाँ पर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बस और ट्रॉलर के दरमियान तसादुम हुआ। मलिक मोहम्मद इरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक खानेवाल में नज़द राजपूत कॉलोनी में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ मुसाफिर बस और ट्रॉलर के दरमियान तसादुम हुआ। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीमें मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मजमूई तौर पर 16 अफराद को रेस्क्यू किया गया। 13 जख्मियों को मौके पर ही इब्तदाई इमदाद फराहम करने के बाद घरों की तरफ रवाना कर दिया गया, जबकि 2 जख्मियों में सलमा बीबी और मोहम्मद जाहिद को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मियों में रजिया बीबी, आबदा बीबी, नसीम अख्तर, अयूब, साइमा, आतिफ, तनसीब, शमसा, इकबाल और मारिया बीबी, सकीना बीबी और अली हसनैन शामिल हैं। हादसे में बस ड्राइवर मोहम्मद कामिल मौके पर ही जाँ भाग हो गए। बस फैसलाबाद से बहावलपुर जा रही थी। इमदादी ऑपरेशन में 14 रेस्क्यूज और 5 गाड़ियों ने हिस्सा लिया, जबकि स्टेशन कोऑर्डिनेटर समीउल्लाह ने ऑपरेशन की निगरानी की। कोहाट की बात करें, जहाँ पर महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से जिला इंतजामिया फील्ड में मुतहरिक हो गई। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक कोहाट में अवामी शिकायत पर रमजान मुबारक के महंगे दामों गोश्त की फरोख्त के तदारुक के लिए जिला इंतजामिया मुतहरिक हो गई। डिप्टी कमिश्नर कोहाट मोहम्मद नवाज वजीर की खसूसी हिदायत पर आज सरकारी तातील के बावजूद डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर लाइफ स्टॉक कोहाट डॉक्टर आसिफ जुनैद ने वेटरनरी पब्लिक हेल्थ इंचार्ज डॉक्टर अमजद अली, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और रिजवान खान के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। टीम ने सुबह सवेरे डोडा चौक, बिल्ली टंग और तोक बाजार का मुआयना किया, जहाँ कसाबों की दुकानों पर सफाई की सूरत हाल और सरकारी निकनामे और गोश्त के मेयार का तफसीली जायजा लिया। मुआयने के दौरान मुतअद्दिद दुकानों पर सफाई के नाकस इंतजाम पाए गए, जबकि कई कसाई मुकर्रर सरकारी रेट से ज़ायद कीमत पर गोश्त फरोख्त करते हुए पाए गए। इंतजामिया ने मौके पर कार्रवाई करते हुए दर्जनों कसाईयों को जुर्माने ऐद किए और सख्ती से हिदायत की कि आइंदा मुकर्रर निरखों की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जैकबाबाद की बात करें, जहाँ पर लोड शेडिंग के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत की गई। इजाज टलानी की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वजीर वाटर एंड पावर डिवीजन की जानिब से मुल्क भर में इजाफी लोड शेडिंग पर सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी की जाने के बावजूद जैकबाबाद सिटी 4 फीडर पर गैर कानूनी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिस पर मुतासरीन की जानिब से सख्त एक्शन लेने के अहकाम जारी कर दिए गए। शहरियों के मुताबिक फॉल्ट का बहाना बनाकर लाइन लाइसेंस कम दहाने के लिए बाकायदा बिल अदा करने वाले इलाकों की बिजली मुनक़ता कर दी जाती है, जिससे सार्फिन शदीद परेशानी का शिकार है। अजराई का कहना है कि रमजान मुबारक के महीने में भी गैर कानूनी अहकाम के तहत तैनात लाइनमैन को इजाफी चार्ज देकर आबाद इलाकों में लिफ्टिंग पॉइंट से जंपर उतारकर बिजली बंद की जा रही है। ब्लैकिंग एरिया को मुसलसल डिस्कनेक्ट किया जा रहा है, जिसे मुतासर शहरी ने वफाकी वज़ीर आला वाटर एंड पावर डिवीजन चेयरमैन वापटा, चेयरमैन नेपरा, चीफ एस्को से मुतालबा किया कि इस वाक़े का फौरी नोटिस लिया जाए। घोटकी की बात करें, जहाँ पर चेयरमैन अजीम महर की करप्शन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सफदर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक UC बैडी में चेयरमैन अजीम महर की मुआयना करप्शन के खिलाफ बहरान नौजवान संगत की जानिब से अनोखा एहतजाज किया गया, जिसमें मुजाहरीन ने UC बैडी इंतजामिया का अलामती जनाजा निकाल कर शदीद नारेबाजी की। मुजाहरीन का इल्जाम था कि चेयरमैन अजीम महर ने बासर वडेरों से मिली भगत करके अवामी बजट में खोड़-बुड़ की और तरक्याती कामों की बजाय फंड जाती मफादात और वडेरों के बंगलों पर खर्च किए। एहतजाज में हमीद कलादी, मीर हसन ककड़ो, हुसैन ककड़ो, मिनान बुजदार, इमरान अली बुजदार, फरमान बुजदार, वक्त बुजदार और दीगर ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने कहा कि UC चेयरमैन ने लाखों रुपए की अवामी फंड्स किसी भी फलाही या तरक्याती मंसूबे पर खर्च नहीं किए, जिसकी फौरी तहकीकात जरूरी है। भावनगर की बात करें, जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हरुणाबाद का दौरा किया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आमना वट्टू से। जी आमना वट्टू, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। असिस्टेंट कमिश्नर हरुणाबाद आबद सरवर ने तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हरुणाबाद के मुख्तलिफ शबाजात का मुआयना किया। इस मौका पर उन्होंने एमरजेंसी वार्ड, अद्वियात की दस्तियाबी, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी और मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का बगौर जायजा लिया। उन्होंने हॉस्पिटल में सफाई के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने और मरीजों को बर वक्त और मयारी तबी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि अवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है और इस सिलसिले में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दौरे के दौरान मरीजों और इनके लवाहिकीन से भी मुलाकात की गई। उनसे फराहम की जाने वाली सहूलियात से मुतल्लक दरियाफ्त किया गया। इंतजामिया का कहना है कि सरकारी अस्पतालों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए ऐसे दौरे जारी रहेंगे ताकि अवाम को रिलीफ फराहम किया जा सके। जिला कंबल के मुख्तलिफ शहरों में रमजान मुबारक का महीना स्टार्ट होते ही अशिया खुर्दोनोश की कीमतों को पड़ लग
गए, आवाम परेशान। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अली गुल मुगीरी से। जी अली गुल मुगीरी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, बरकतों और रहमतों का महीना शुरू होते हुई इशाए खुर्दनोश की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। इस वक्त इशाए खुर्दनोशों की कीमतों में अचानक इजाफे से जो गरीब लोग हैं वो सख्त मुतासिर हो रहे हैं। इसी वक्त हमारे साथ कुछ सियासी समाजी रहनुमा भी मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। बड़ी मेहरबानी भाई। ये रहमतों और इबादतों बरकतों का महीना शुरू होते ही जो एशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं उनमें अचानक इजाफा कर दिया है, जो हम गरीब लोगों के से समझ से बालातर है। हम ज़िले इंतज़ामिया और सिंध हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जो एशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं उनमें कमी की जाए, उन पर कंट्रोल किया जाए, जो रेट लिस्ट हैं वो मुकर्रर किए जाएँ, और जो फोकल पर्सन हैं इन चीज़ को देखते हैं तो उनको हुक्म दिया जाए कि वो हर रोज़ शहरों का विज़िट करें और रेट लिस्टें चेक करें, ताकि जो गरीब और मिस्किन जो लोग हैं वो बआसानी से एशिया खुर्दनोश खरीद सकें। रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है, रोज़े की तैयारियां जारी हैं। दूसरी जानब ये जो रोज़मर्रा की अशिया है उनकी नरखों में कमी नहीं हो रही है। रमज़ान माह मुक़द्दस के महीने में जो ये माफिया है ये सरगर्म हो जाते हैं, जो 100 की चीज़ होती है वो 200 में बेचते हैं। हमारे जो इंतज़ामिया है वो तो नज़र नहीं आ रहे, ये खामोश तमाशाई बने हुए हैं। वो कभी आ नहीं रहे इस शहर में कि देखें कि कितने नरखों पे वो चीज़ें बेचते हैं। ये रोज़ेदार हैं, जो गरीब लोग हैं वो मायूसी के शिकार हैं। हमारा हुक्म से यही कहते हैं कि रमज़ान मुबारक मुक़द्दस महीने का एहतराम करें और जो नरखों हैं उनमें कमी लाएं। रहमान रहीम। मौजूद हज़रात, यही कहना है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, जैसे ही रमज़ान शरीफ की आमद हुई तो जो खजूर थी 300 रुपये किलो वाली वो 600 पे पहुँच गई। जो फ्रूट था 50-60 रुपया 100 रुपया तो वो 200 रुपये पे आ गया। कौन सी चीज़ लें? मुर्गी अगर इधर मिलती है लाड़काना में 450 तो वह हमारे वगन में मिलती है 600 रुपये। अगर गोश्त बड़ा दूसरी जगह 1000 है तो इधर 1200 रुपये है। किस चीज़ की आग बताएं उन्हें? मीठा भी नहीं खा सकते, फीका भी नहीं खा सकते। कहाँ जाएं हम गरीब आदमी? सहरी करें, इफ्तारी करें। हम हुकूमत को पुरज़ोर अपील करते हैं कि भाई नज़रसानी करें इस बाबरकत महीने में। बस ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं? कपड़े तो पहन नहीं सकते, खाना तो खाएं, 2 टाइम तो खाएं, 3 टाइम को छोड़ो। सारी इफ्तारी तो सही तरीके से करें। हम मुसलमान हैं, हमारी ये कमज़ोरियां हो गई हैं। इस महीने में हम कारोबार करते हैं, रात को नमाज पढ़ते हैं, सुबह को 10 वाली चीज़ 50 रुपये में बेचते हैं, फिर दावा करते हैं कि हम उम्रा करने के लिए भी जाएंगे। भाई मैं खुद दुकानदार हूँ, मैं हर किसी को यही कहता हूँ कि महंगाई पे कंट्रोल करे और हुकूमत इनसे पूछे, लेटर दे। किसी से कोई भी नहीं पूछता। अगर उनको बोलो तो भाई महंगाई क्यों है तो फिर वो फिर भी झगड़ा करते हैं उस आदमी से। मैं माजरत ख्वाह हूँ अगर मेरी तरफ से कोई किसी की दिल कैमरा टीम के साथ अली गुल मुगीरी, NN 24 न्यूज़ कंबर। चिनोट की बात करें, जहां पर मुआविन खसूसी वज़ीर आला पंजाब सलमा भट्ट ने चिनोट का दौरा किया। मोहम्मद साकिब अली की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर मुआविन खसूसी वज़ीर आला पंजाब सलमा भट्ट ने जिला चिनोट का दौरा किया। मुआविन खसूसी सलमा भट्ट ने डिप्टी कमिश्नर चिनोट के हमरा सहूलत बाजार के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। सहूलत बाजार में अशिया ज़रूरत की दस्तियाबी, मयार और मुकर्रर निर्खों पर फरोख्त का मुआयना। मुआविन खसूसी ने सहूलत बाजार में मौजूदा शहरियों से बराह रास्त गुफ्तगू करते हुए सहूलियात और कीमतों के बारे में दरियाफ्त किया। चीनी के स्टॉल पर जाकर पैकेट्स का कंडे पर वजन चेक किया। सहूलत बाजार में कायम प्ले एरिया में बच्चों से गुफ्तगू की। बच्चों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज जिंदाबाद के नारे लगाए। शहरियों ने हुकूमत पंजाब की जानिब से फराहम की जाने वाली रिलीफ इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। पिछले साल भी रमज़ान जो था वो 15 साल का सस्ता तरीन रमज़ान कहा जाता था, उसको हमारे इंतजामात बहुत बेहतर थे। लेकिन इस साल मज़ीद उसमें इजाफा हुआ है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ हमारी जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपेंशन हो रही है, तरक्याती मंसूबे बढ़ रहे हैं। जहाँ जहाँ पे कोई कमी कोताही रह जाती है वो हो रही है। ये बाज़ार बड़ा हो गया है बहुत, ये जो सहूलत बाज़ार है, और ये पिछले साल आई थिंक नहीं था यहाँ पर, पिछले साल आरजी लगाया हुआ था। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह देखिए इतना बड़ा बाज़ार है। वहाँ बच्चे मिले जो झूले ले रहे थे और उन्होंने बहुत खुशी का इजहार किया। यहाँ हम शहरियों से मिले, उनसे बातचीत की,
खरीदारों से मिले, कंज्यूमर मिले हमें, जिन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। और असल में इत्मीनान वो है कि जब शहरी इत्मीनान का इजहार करें, जब उनका फीडबैक पॉजिटिव आए। हम कुछ भी कहते रहें, दुकानदार कुछ भी कहते रहें, वो पैमाना नहीं है परफॉर्मेंस का। पैमाना परफॉर्मेंस का ये है कि जब यहाँ पे आने वाले लोग इत्मीनान का इजहार करें। बहुत शुक्रिया। आप ही कहते। और अब आपको बताएं कि मज़ीद बर्फबारी की वजह से शेरोधार की 27वें रोज़ बाद भी रोड ना खुल सके, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। हाजी पीर भेड़ी के पहाड़ी इलाके में शदीद बर्फबारी के आज 27वें दिन भी शेरो धाड़ो रोड ना खुल सकी। ये सड़क ना सिर्फ एक रास्ता है बल्कि मकामी आबादी की जिंदगी की शारक है। बदकिस्मती से मुसलसल बंदिश ने इलाके की आवाम को खुसूसन माह रमजान में शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया। रमजान मुबारक इबादत इंसानी का महीना है, मगर हाजी पीर भेड़ के लोगों के लिए ये दिन सख्त आजमाइश बन चुके हैं। सहरी और अफ्तारी के लिए अशिया खुर्दनोश की फ्राहमी मुतासिर, बीमार अफराद को अस्पताल तक पहुँचाना मुश्किल हो चुका है, जबकि रोजगार के सिलसिले में आने जाने वाले अफराद शदीद परेशानी का शिकार हैं। बुजुर्ग, खवातीन, बच्चे सब इस बंदिश का बोझ उठा रहे हैं। बर्फबारी को 27वें दिन गुजरने के बावजूद रोड का बहाल न होना इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। अवाम का कहना है कि अगर बर वक्त स्नो क्लियर मशीनरी और अफरादी कुव्वत मुहैया की जाती तो हालात इस कदर संगीन न होते। करोड़ पक्का की बात करें, जहां पर रमजान मुबारक के शुरू होते ही फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। मलिक मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक लोधरा करोड़ पक्का रमजान मुबारक के शुरू होते ही फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल। मसाजिद और इमाम बारगों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देगी। हिसास मसाजिद और इमाम बारगों में नमाजियों को मुकम्मल तलाशी के बाद दाखिले की इजाजत होगी। थानों में मोबाइल गाड़ियाँ इबादत गाहों के गिर्द और नवाह में मौसर पेट्रोलिंग करेंगी और शहरों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जिलम की बात करें, जहाँ पर डीपीओ की जानिब से ड्यूटी पर मामूर पुलिस अफसरान में इफ्तारी तकसीम की गई। रबीना कोसर की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ जिलम तारिक अजीज सिंधु की जानिब से ड्यूटी पर मामूर पुलिस अफसरान और जवानों में इफ्तारी तकसीम की गई। रमजान मुबारक के बबरकत महीने में आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन अमान के क़याम के लिए फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले एहलकारों का हौसला बढ़ाने के लिए डीपीओ जिलम ने मुख्तलिफ पॉइंट्स का दौरा किया और ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अफसरान और जवानों ने अपने हाथों से इफ्तारी तकसीम की। रमजान मुबारक के दौरान सिक्योरिटी के ख़ुसूसी इंतजामात को यकीनी बनाया जा रहा है और शहरियों को पुरअमन माहौल फराहम करना पुलिस की अवलीन तरजीह है। ड्यूटी पर मामूर एहलकारों की पेशा वराना सलाहतों और जज्बा खिदमत को सराहते हुए कहा कि जेलम पुलिस अवामी खिदमत के जज्बे को तहत हिम्मत हर वक्त मसरूफ अमल है। एहलकारों ने डीपीओ जेलम की जानिब से इज़हार यकजहती और हौसला अफजाई पर शुक्रिया अदा किया। मुटियारी की बात करें, जहाँ पर सामान से लदी हुई गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया। अब्दुल वहाब शोरो की रिपोर्ट के मुताबिक गैर महफूज लोडिंग और खतरनाक हद तक फैले हुए सामान से लदी हुई गाड़ियों के खिलाफ मोटरवे पुलिस बीट 31 का बड़ा क्रैकडाउन। सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद। मोटरवे पुलिस बीट 31 ने शाहराहों पर गैर मुनासिब लोडिंग और खतरनाक हद तक फैले हुए सामान के खिलाफ कार्रवाई जुडिशल मजिस्ट्रेट हाला अली हसन मरी और सेक्टर कमांडर आबिद मिर्जा की बराह रास्त निगरानी में की। कार्रवाई की तफसील सईदाबाद टूल प्लाजे पर गन्ना, भूसा और लकड़ी की गैर मुतवाज़न लोडिंग करने वाले 50 के करीब गाड़ियों को रोक कर कानूनी कार्रवाई की गई। ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों को मौके पर मजमूई तौर पर 2 लाख रुपए तक जुर्माने किए गए। लियाकतपुर की बात करें, जहाँ पर मलिक मोहम्मद अफजल की बासर अफराद की जानिब से 3 रकबे किनाल पर कब्जा करने की कोशिश की गई। मोहम्मद इरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना तरंडा मोहम्मद पनाह के हदूद में यानी अच्छा में बासर जिम्मेदार शफीक मुसल्लह साथियों के साथ मिलकर मोहम्मद अफजल नामी शहरी की 3 किनाल रकबे पर कब्जा करने की कोशिश। शहरी की मुदाखलत पर मुलजिमान ने तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरा शहरी फरियाद लेकर थाने पहुंच गया। लियाकतपुर के नवाही इलाके में यानी अच्छा के रिहायशी मोहम्मद अफजल की 3 किनाल जमीन पर इलाके के बासर जिम्मेदार शफीक ने साथियों के साथ मिलकर कब्जा करने की कोशिश की। जब मोहम्मद अफजल ने कब्जा करने से रोका तो मुलजिमान ने शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया, कपड़े फाड़ दिए और गालम गलोच करते रहे। मुतासरा शहरी की ली मदद के लिए 15 पर कॉल की। पुलिस मौके पर पहुंच गई और मौके पर चेक किया और वापस रवाना हो गई। मुतासरा शहरी फरियाद लेकर थाना पहुंच गया। तहरीरी दरखास्त के बावजूद हाल मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज न हो सका। लियाकतपुर की बात करें, जहाँ पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सुथरा पंजाब मुहिम शुरू कर दी गई। मोहम्मद इरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ऐसा इक़दाम हफ्तावार सफाई का आगाज़। एक यूसी को सुथरे पंजाब के 100 से ज़ायद एहलकार भारी मशीनरी से साफ करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ऐसा इक़दाम हफ्तावार सफाई का आगाज़। इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद इलाहाबाद यूसी से दुआ के साथ किया गया। इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर इब्राहिम मिलाद खरर ने की। असिस्टेंट कमिश्नर इब्राहिम मिलादी खरर के मुताबिक हफ्ते में एक दिन एक यूसी के मुकम्मल सफाई की जाएगी। 100 से ज़ायद सुथरा पंजाब के एहलकारों ने सफाई का ग्रेड ऑपरेशन करना है। यूसी की तमाम गली मोहल्लों को साफ करना, रोड्स को क्लीन करने के साथ साफ पानी से धोना है। भारी मशीनरी के साथ सफाई का अमल मुकम्मल होगा। हमारा मिशन पंजाब को साफ करना और आपने हमारा साथ देना है। तमाम यूनियन कौंसिल को मरहला वार्ड साफ किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर ने सफाई का अमल अपनी निगरानी में शुरू करवाया।
लियाकतपुर की बात करें जहां पर बढ़ती हुई महंगाई से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मोहम्मद इरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक लियाकतपुर के नवाही इलाका ठल हमजा में रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आम शहरी और मजदूर दिहाड़ीदार तबका परेशानी का शिकार है। ठल हमजा में दुकानदारों ने वज़ीर आला मरीम नवाज साहबा की तस्वीर दुकानों पर लगाकर आवाम को लूटना शुरू कर दिया। रमजान शरीफ की आमद से ज़ख़ीरा अंदोज़ी ने अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया। जिला इंतजामिया ने रमजान के लिए रेट लिस्ट तो जारी कर दी है, लेकिन इस पर अमल दरामद कौन करवाएगा। ठल हमजा में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से मजदूर दिहाड़ीदार तबका और आम शहरियों को परेशानी देखा जा सकता है। रमजान मुबारक की आमद पर दुकानदारों की तरफ से अशिया खुर्दनोश की रेट बढ़ा दिए गए। रमजान मुबारक में ज्यादा इस्तेमाल होने वाली अशिया खुर्दनोश चावल, बेसन, आटा, चीनी, दालें, चने, लहसुन, प्याज, अदरक, फ्रूट, कोल्ड ड्रिंक, खजूरें, गोश्त, शरबत और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया। हुकूमत की रेट इसके मुताबिक बड़ा गोश्त 800 रुपए, लेकिन ठल हमजा में 1200 रुपए फरोख्त हो रहा है। अजब के मुर्गी 430 रुपए से 550 रुपए में फरोख्त हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अपील है कि रमजान के मुकद्दस महीने में ज़ख़ीरा अंदोज़ों, करियाना, फ्रूट, सब्जी मंडी, आड़तियों, गोश्त फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँच जाते हैं हर खबर के साथ।